नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द सिविल बंदा में स्वागत है। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं। हम अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ने बोला है कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए, एक एक करके देखते हैं। इसने बोला है परफेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, रिडेंट परफेक्ट फ्रेम के बारे में, रिडेंडेंट फ्रेम के बारे में, और तीसरा बोला है डेफिशिएंट फ्रेम के बारे में। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, परफेक्ट स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस बराबर होती है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। जितनी रिएक्शन है उतनी ही इक्वेशन है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट स्ट्रक्चर, फ्रेम या फिर ट्रस। अगर हमारे पास रिएक्शंस ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम रह जाए, तो इसको हम बोलेंगे रिडंडेंट। ये होती है इनडिटर्मिनेसी, जब इनडिटर्मिनेट हो जाता है स्ट्रक्चर। और जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज़्यादा हो नंबर ऑफ रिएक्शन से, तो ये हो जाएगा डेफिशिएंट फ्रेम। और ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास अनस्टेबल होता है, इंटरनली अनस्टेबल होता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, एक ट्रस है, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी, दो। देखो, इसका जो फॉर्मूला डेराइव होता है वो होता है m+r-2j इजिकल टू 0। अगर ये इक्वेशन होल्ड हो रही है तो इसका मतलब ये होगा परफेक्ट। ठीक है, कैसे पता चला परफेक्ट? हमने अभी कंडीशन देखी थी कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर जो बराबर हो गए रिएक्शन के तो ये परफेक्ट होगा। तो देखो पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होगी इसके अंदर। देखो, कोई भी फ्रेम होता है, जैसे मान लो कोई ट्रस है, तो ट्रस के अंदर दो ही तरह की रिएक्शंस होती हैं, दो ही तरह की फोर्सेस होती है। या तो टेंसाइल हो सकती है, कंप्रेशन हो सकती है, उसमें बेंडिंग नहीं होती। तो मतलब अगर जो हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो या तो इसके अंदर टेंसाइल फोर्स आएगी या फिर इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स आएगी। उल्टा दिखाते हैं इसके अंदर ट्रस के अंदर हम। ठीक है, तो एक मेंबर के लिए एक फोर्स आई, तो एक मेंबर के लिए एक फोर्स आई। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शंस देख रहे हैं इधर, और इधर देखेंगे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो एक मेंबर के लिए एक फोर्स आई प्लस रिएक्शंस 1 2 जितनी भी रिएक्शन होगी वो ऐड कर दिया। ये बराबर अगर जो हो जाए इक्विलिब्रियम इक्वेशन के, देखो कोई भी जॉइंट होगा इस पे सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0 रख सकते हैं और सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0 रख सकते हैं। इस पे भी, दूसरे जॉइंट पे भी, तीसरे जॉइंट पे भी, मतलब हर एक जॉइंट पे दो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हर जॉइंट पे दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी m+r इजिकल टू 2j। ये हो गई परफेक्ट फ्रेम के लिए, परफेक्ट ट्रस के लिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो m+r-2j इजिकल टू 0 लिख देते हैं। अब अगर जो हमारे पास पूछा रिडंडेंट के अंदर क्या होगा, हमारे पास रिएक्शंस जो होंगी ज़्यादा हो जाएंगी इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। तो m+r इज़ ग्रेटर देन 2j, मतलब m+r-2j इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा, अगर हमारे पास डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंट इसका मतलब रिएक्शंस हमारे पास कम हो जाएंगी या फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज़्यादा हो जाएंगी रिएक्शन से। तो रिएक्शंस कितनी है, m+r इज़ लेस देन 2j। तो इसको लिख सकते हैं m+r-2j इजिकल टू 0, सॉरी इज़ लेस देन 0। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक है, इसने बोला है व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर एन जे। देखो हमारे पास क्या आया था, m+r इजिकल टू 2j, ये हमने अभी ड्राइव किया था। देखो हर रिएक्शंस जो हैं, जैसे हमारे पास ये फ्रेम था, एक्सटर्नली देखें तो इसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस कितनी होती हैं इसके अंदर, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शंस कितनी आ गई, 3। तो m+3, ठीक है, इजगल टू 2j। यहाँ पे लिखा हुआ है n इज मेंबर, तो m इजगल टू 2j-3। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो पहली स्टेटमेंट हो जाएगी सही। दूसरी स्टेटमेंट बोली है द रिडंडेंट फ्रेम द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्ट फ्रेम। इसके अंदर बोला नंबर ऑफ मेंबर कम है जितने होने चाहिए थे। देखो, नंबर ऑफ मेंबर मतलब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इसके अंदर कम है रिडंडेंट में, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होती है रिडंडेंट फ्रेम में, तो ये हो गया गलत। ऐसी डेफिशिएंट के अंदर नंबर ऑफ मेंबर या फिर नंबर ऑफ रिएक्शंस कम होती हैं। इसके अंदर क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड इज़ मोर, नंबर ऑफ मेंबर इज प्रोवाइडेड मोर। देखो, नंबर ऑफ मेंबर प्रोवाइडेड मोर का मतलब यह है कि m+r इजिकल टू 2j, हमारे पास ये परफेक्ट था।
अगर m की वैल्यू बढ़ाई तो रिएक्शन की वैल्यू बढ़ेगी और इससे ज़्यादा निकल जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा रिडंडेंट। और अगर इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो ये हो जाएगा डेफिशिएंट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है हमें 3 मीटर का, ठीक है, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंटायर लेंथ और फ्री एंड पे 1 डिग्री स्लोप है इसका। तो डिफ्लेक्शन बताएंगे फ्री एंड पे। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि फ्री एंड पे क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या डिफ्लेक्शन और क्या क्या स्लोप होते हैं, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फ्री एंड पे जो थीटा होता है वो होता है WL3/6EI, और डेल्टा जो होता है फ्री एंड पे यहाँ पे वो होता है WL4/8EI। किस केस में? अगर UDL लगा हुआ है। तो इसको सोल्व करेंगे। डेल्टा हमारे पास हो गया ये, और थीटा हो गया हमारे पास, थीटा इजगल टू WL3/6EI, और डेल्टा इजगल टू WL4/8EI। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा बाई थीटा इजगल टू W से W जाएगा क्यूब, ठीक है, EI से EI कैंसिल, तो डेल्टा इजगल टू 8, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे एक डेल्टा वाले के साथ एक L भी आएगा, L, तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब हमें पता है चल गया डेल्टा इजगल टू 6/8 L थीटा। 6/8 L कितना है हमारे पास? लेंथ दी हुई है 3 मीटर, 3 इंटू थीटा कितना है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री दिया हुआ है, डेल्टा क्या है? ये रेडियंस। देखो डेल्टा डिग्री में नहीं हो सकता, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, π/180। देखो इसका सिंपल फंडा होता है, जैसे डिग्री में कोई चीज़ है तो उसे डिग्री से हटा के रेडियन में लानी है, तो डिग्री से डिवाइड किया तो मतलब 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई रेडियन से, तो ये अब रेडियन में रह जाएगा, डिग्री से डिग्री कटेगा क्योंकि। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 नहीं कटेगा, 18 कैंसिल, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो π/80 यहाँ पे आ जाएगा। और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 10 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो 3.14/8 करेंगे यहाँ पे, तो 8 5 8 16 24 और 6 और 7 8 6 4 8 9 72 8 9 72, तो 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 39.27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन विच ट्रेन ऑफ व्हील लोड मूव्स अकर्स व्हेन द एवरेज लोड ऑन द लेफ्ट सेगमेंट इज। इसका आंसर होगा इक्वल टू एवरेज लोड ऑन राइट सेगमेंट, इसका आंसर होगा 1। लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं क्या हो पूछा, बोला क्या है इसने। देखो ILD का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए इसके लिए, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का। मान लो हमारे पास कोई एक बीम है, ठीक है, इस पर किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट पूछा है, ठीक है, और उसने बोला है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब हो अगर जो हमारे पास एक UDL की ट्रेन इसके ऊपर से गुजर रही है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए तो हम सिंपल ये करते हैं कि इस पॉइंट को हम ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये θ1 और ये θ2 इन दोनों का सम इजिकल टू 1 हो जाए, ठीक है। तो इसका भी कुछ यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ हमें इससे ये निकल के आता है कि अगर जो ये A है ये B है, तो जो ये हाइट हो जाती है वो हो जाती है AB/L, ये टोटल है L। अब तो उसने बोला है कि जब इसके ऊपर से UDL निकल रहा है, एक सेकेंड, इसके ऊपर से UDL निकल रहा है, मान लो यहाँ पे इस सेक्शन पे पूछा है, तो जब इसके ऊपर से UDL निकल रहा है तो लेफ़्ट वाला जो है उसका एवरेज वो राइट वाले के बराबर हो, तब ये मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों? देखो ये है पूरा A, ये है B, मान लो ये जो UDL है इधर वाला L1 है, ये L2 है, किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा? वो कंडीशन होगी WL1 इधर का वेट उसका एवरेज बाई A इजगल टू WL2/B, ये कंडीशन होगी, तब ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों? देखो ऐसे कंडीशन पे ये यहाँ पे ऐसे पहुँच जाएगा, और जब हम इसको UDL क्या कहते हैं बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि W को इस ऑर्डिनेट से मतलब इस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एरिया जब मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो तभी बेंडिंग मोमेंट हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब ये किस केस में मैक्सिमम होगा? जब ये वाला ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट बराबर होगा, मतलब ये इसको हम इस तरह से अरेंज करें कि ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट बराबर हो जाए, ठीक है। उस ऑर्डिनेट को बराबर करने के लिए ही हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर जो हम ये L1/A1 इजगल टू L2/B कर दें, तो ये वाला ऑर्डिनेट और ये वाला ऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे ये बराबर होगा तो W से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एरिया को,
तो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा। तो ठीक है, तो इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।